Which one number is? बोर्ड विजिबल है? चलो मैं फिर से शेयर करता हूँ। नो विजिबल? Yes, sir. Now बोलो बच्चों से मैं क्या हेल्प कर सकते हैं? एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62, रुको मैं इसको इंडिविजुअली बोर्ड पे ला रहा हूँ। 61 पे 60 वाला। दिस इज अच्छा 61 भी ना। चलो पहले इसको कर लेते हैं, देन कम बैक। बोलो बच्चों से मैं क्या दिक्कत आया? इसका अभी तक नहीं लिखना है। पहले तो सर मुझे आपसे लीनियर फॉर्म में लिख कर रिकॉर्ड करना है क्योंकि सर मुझे वो लिखने नहीं आ रहा। करेक्ट, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो ये कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर है। पहले इसको ओपन अप करो। कार्बन पे क्लोरीन एंड देन trichloromethyl is given to you. This is trichloromethyl. ये रहा 3 times था, I have attached 3 times. एक कार्बन पे CCl3 एक बार है, ऐसे 3 CCl3 times. 3 बार। Correct. CCl3 are present 3 times. देखो हाँ बिल्कुल सही। ये 1 time, 2 time and it is 3 time. और एक Cl कॉमन था। Find the longest continuous chain. Longest continuous chain will be the parent chain. कहीं से भी स्टार्ट करो। So it is a 1, 2, 3, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। करेक्ट। अब किसी भी आप इधर जाओ इधर सब सिमेट्रिकल है। एनीबॉडी यू कैन मूव। अब चेक करो 1 पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, वन इज क्लोरो एंड सेकेंड इज अ ट्राइक्लोरोमेथाइल। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोमेथाइल। ट्राइक्लोरोमेथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट अंडर सब्स्टिट्यूएंट का केस है ना। एक ही कार्बन का पेरेंट चेन है, ओवर देयर 3 क्लोरीन आर प्रेजेंट। तो 3 क्लोरीन को ट्राइक्लोरो मीथेन नहीं बोलेंगे बिकॉज इट्स सब्स्टिट्यूएंट, सो वी विल राइट मिथाइल इंस्टेड ऑफ मीथेन, है ना। तो ट्राइक्लोरोमेथाइल इसका पोजीशन क्या बेटा 2, सो 2। बाकी में ये तुम्हारा सिंपल क्लोरो है। यहाँ पे भी क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट नेम वो लोग लिखते हैं जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, इन द सेंस कि सब्स्टिट्यूएंट अंडर सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। जैसे कि ये जो हमने सर्कल लगाया है, ये पूरे सर्कल एक कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट जिसमें एक ही कार्बन के पेरेंट्स चेन। करेक्ट, 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। करेक्ट। जब सब्स्टिट्यूएंट अंडर सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो पहले जैसे हम लोग आईपीएस नाम लिखते हैं वैसे ही लिखना है कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देन राइट द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन मीथेन होना चाहिए था, बट इट इज फ्री बॉन्ड कार्बन, सो वी विल राइट मिथाइल इंस्टेड ऑफ मिथेन। करेक्ट, जो कि सब्स्टिट्यूएंट के लिए अल्काइल लिखा जाता है, अल्केन नहीं, है ना। बिल्कुल सर। बाकी तो सब कॉमन है, क्लोरो क्लोरो क्लोरो। तो कितने टाइम्स क्लोरो है? 1 2 3 टाइम्स यहाँ पे, 3 टाइम्स यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, 7 टाइम्स क्लोरो है। राइट ऑल द पोजिशंस। क्लोरो का C कम फर्स्ट एंड देन ट्राई का T कम लेटर। तो क्लोरो पहले लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। तो क्या हो जाएगा 1। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर मुझे अभी भी नेम थोड़ा क्लियर नहीं समझ आ रहा सर। मतलब कहाँ पे समझ में नहीं? आपके सारे रूल्स क्लास में तो पढ़ाया गया होगा ना बच्चे। सर मुझे इतना समझ में आया है कि आपने कहा ना सब्स्टिट्यूएंट अंडर सब्स्टिट्यूएंट है। ये तो इसका नाम हो गया, बाकी सब तो क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना। हाँ तो उसका नाम तो क्लोरो लिखे जाएंगे क्योंकि पेरेंट चेन ये है हमारे 3 कार्बन का। बाकी तो सबके सब सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये क्लोरीन ये क्लोरीन ये सब इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जो कि पेरेंट चेन का ब्रांच है ये। तो यहाँ पे 3 टाइम्स क्लोरो साइड राइट 3 1 1 1 3 टाइम्स एंड देन 2 1 टाइम्स एंड देन 3 टाइम्स वंस अगेन 3 3 देन कितने टाइम्स हो गया 3 3 6 1 7 हेप्टा हेप्टा हेप्टा
देन दिस सब्स्टिट्यूएंट्स यू विल राइट कितने पे, 2 पे. सब्स्टिट्यूएंट अंडर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज बी रिटन इनसाइड द ओपन ब्रैकेट. इसको लिखो Okay. पूरे को. दिस इज अ Open bracket. हाँ ट्राइक्लोरो डाइक्लोरोमिथाइल. मिथाइल. करेक्ट करेक्ट. अल्काइल प्रोपेन में से, लेकिन अपन यहाँ लिखा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ओपन है. खुद भी एक सब्स्टिट्यूएंट है वो, इसलिए इसको ट्राइक्लोरो मिथाइल लॉक द. एंड देन 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, सो वी विल राइट प्रोपेन. जी जी यस सर. दैट्स ऑल. प्रोपेन. बिल्कुल सही. हाँ सर समझ आया सर. अब क्लियर है. हाँ सर क्लियर है सर. बिल्कुल सही. सर उसके पास ही वाला भी. श्योर श्योर, एक सेकेंड लेट मी सी. इसमें ही है सर वो भी तो. मैं वापस. अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 ना. हाँ यस सर. ओके लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल. चलो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ. फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे पैराक्लोरोबेंजीन इज द सब्स्टिट्यूएंट, वो भी 2 टाइम्स. अपने को सर बेंजीन बना देना चाहिए. बिल्कुल. पैराक्लोरोबेंजीन है 2 टाइम्स. किस पे, CH पे. और इसी CH पे एक और ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट्स है एंड देन मिथाइल, ऐसा कुछ है. CH पे एक बेंजीन है. जी सर. CH के ऊपर एक बेंजीन है. ये हमारा बेंजीन है. पैराक्लोरोबेंजीन 2 टाइम्स है. जी जी 2 टाइम्स है. एक मिनट, कुछ तो मिस हो गया. जी सर. CH3 C पे 2 टाइम्स है. CH3 C पे 2 टाइम्स है. इधर CH3 C का सब्स्टिट्यूएंट्स ये हैं. देन CH पे Br है. चूंकि ओपन ब्रैकेट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज भी रिप्रेजेंट बिफोर कनेक्टिंग कार्बन. ये जो पहले कार्बन उसके सब्स्टिट्यूएंट्स को ओपन ब्रैकेट में उसके सामने लिखा जाता है. जैसे कि CH के सब्स्टिट्यूएंट्स को सामने लिखा जाएगा Br ओपन ब्रैकेट में. And then write CH3. This is the whole structure of the compound. Clear? यस सर. Now write the name. Parent chain. This is the parent chain. यस सर. लॉन्गेस्ट है. Longest chain. Numbering will starts from those terminal from substituents gets lower position. 1, then 2, then 3, then 4. ये दोनों substituents को lower से lower position मिला. इस पूरे का नाम क्या है? क्लोरोफिनाइल. 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 Okay. This is also chlorophenyl. क्लोरोफिनाइल. बिल्कुल सही. क्लोरोफिनाइल. क्लोरोफिनाइल बहुत सिंपल था. Okay. Now what? Now what we can write? उसके बाद this is a bromo. 3 पे ब्रोमो. हाँ. 3 पे ब्रोमो. ब्रोमो 2, 2 डाइक्लोरोफिनाइल. अब तो नाम लिखना इजी हो गया ना. यस सर. What we can write? Alphabetical order. Bromo become first. Chlorose come later. Chlorophenyl also will come later. Because ये दोनों तो सेम ही है ना. दो डाइक्लोरोफिनाइल हो जाएगा. So bromo become first. So क्या हो जाएगा? 3 पे ब्रोमो and then write the position 2 to dichlorophenyl. जी सर. Dichlorophenyl. 4 कार्बन को ब्यूटेन. बहुत सुंदर. दस सिंपल था. हाँ सर सिंपल था सर. मुझे पता नहीं अपने से क्यों नहीं आ रहा था. जी सर समझ कोई आया बात नहीं, सर. धीरे धीरे रूल्स प्रैक्टिस होगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा. बस आप प्रैक्टिस करते रहना बच्चे. यस सर. बिल्कुल सही. सर नेक्स्ट वाला स्लाइड. हाँ, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल. दिस वन. हाँ सर. एक सेकेंड. सर This is which one number? 6, 7. 6, 11. एक मिनट.
दिस इज, यस सर। हाँ बोलो बेटा इसमें क्या कर सकते हैं। सर मतलब मुझे इसे कन्वर्ट करना नहीं आ रहा। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कोई भी एक रैंडम में टच करूं। सर मतलब इथेनॉल टू गिफ्ट वन चलो मैं किसी एक को पिक कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज इथेनॉल, CH3 CH2 OH, कन्वर्ट करना है ब्यूट वन आइन में, 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड है। दिस इज 1 पे ट्रिपल बॉन्ड। देखो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यू कैन यूज। यदि किसी तरह से इस अल्कोहल को आप PCl3 PCl5 से पास कर दो and form CH3 CH2 Cl alkyl halide, and then pass very strong base like a CH triple bond C Na plus C minus. Very strong nucleophile, directly it will attack over this carbon and chlorine will be out. This is बेटा ये तो रिएक्शन कन्वर्जन है ना, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना हो। सुनो अल्कोहल, वही तो हमने यूज किया है, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हमने कर दिया। क्योंकि जब तक अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, सिंपल सी बात है। आपको ये तो कन्वर्जन है बेटा, कन्वर्जन का मतलब वही है कि हर वो स्टेप्स में पास अ प्रॉपर रिएजेंट टू मेक द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। आपको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको पाथवे डिज़ाइन करना है कि हमें किस पाथवे से ट्रेवल करनी है ताकि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकें। गॉट इट? करेक्ट बिल्कुल, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बिल्कुल से इट्स टोटली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना वहाँ पे फास्ट काम कर रहे हैं, कौन सा रीजन यूज करना है, हमें कहाँ से क्या बनाते हुए इस ट्रैक पे हम यहाँ तक पहुँचना है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। और इसलिए आपको रिएजेंट फिंगर टिप पे होना बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ से इसको तभी हम बच्चों को बोलते हैं हमेशा कि यदि आपको रिएक्शंस को रिवाइज करने, कन्वर्जन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिवाइज योर ऑल रिएजेंट। कि आपको कितना अच्छा याद है, कन्वर्जन आपको रिमाइंड करा देगा। जी सर, तो सर मुझे मतलब थोड़े बहुत मैक्सिमम देखे सर मैंने, मतलब अब थायोनिल क्लोराइड हो गया, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि SO2 और HCl एस्केप हो जाते हैं। बिल्कुल सही। मैंने ऐसे थोड़े बहुत सारे पढ़े हैं सर, तो क्या सर आप लोग मतलब एक बार पूछे के सर मैं क्या आंसर देगा? इसमें रैंडम को एक मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा। रैंडम कोई भी है, सेट इज इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। लेट अस डू। सर मुझे अपने बताने नहीं आ रहा सर वो, लेकिन सर फिर भी ट्राई करेंगे। सर इथेनॉल मतलब आपने लिखा CH3 CH2 OH, इससे आपको प्रिपेयर करना है इथाइल फ्लोराइड। ये सोचो कि हम अल्काइल फ्लोराइड कहाँ से बनाते हैं। देखो जब, हाँ कहाँ से बनाते हो? स्वाट रिएक्शन। बहुत सुंदर। क्या था रिएक्टेंट बेटा उसका? नहीं रिएक्टेंट क्या था उसका? व्हाट वाज द रिएक्टेंट? नहीं, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड ओनली। हाँ अल्काइल क्लोराइड, हाँ क्लोरीन और ब्रोमीन यू कैन यूज ओनली। अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विथ AgF, सिल्वर फ्लोराइड, कोई भी मेटल फ्लोराइड, जनरली वी यूज सिल्वर फ्लोराइड। हाँ दिस इज का केस ऑफ सॉल्ट रिएक्शन, डायरेक्टली फॉर्म फ्लोराइड। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड, अल्कोहल्स अल्काइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे? पास है अभी जस्ट आपने बोला SOCl2 पास कर दो सर। अल्कोहल क्लोराइड में आप SOCl2 PCl3 PCl5 HCl किसी को भी पास करो ना, इन जनरली इट विल बी फॉर्म।
करेक्ट। उसके बाद क्लोरीन से फ्लोराइड, वेरी सिंपल। हाँ, और कोशिश ये करो कन्वर्जन को इन जनरली रिवर्स में सॉल्व करने के लिए, आपके लिए ईजियर ज़्यादा होगा। जैसे अभी हमने रिवर्स में तो सॉल्व किया। पहले आपने क्या बनाया, अल्काइल क्लोराइड पहले बनाया, पहले आपने इसको बनाया, ये कहाँ से लाए, तो अल्कोहल से लाए, आपने फट से कर दिया आंसर। तो हाँ, फॉरवर्ड ट्रैक पे नहीं चल के बैकवर्ड ट्रैक पे चलिए तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। अभी मैं एक और पढ़ा देता हूँ, जस्ट वेट। इन्हीं में से मैं किसी को पिक कर रहा हूँ रैंडम। चलो मैं इसको कर रहा हूँ, प्रोपीन टू प्रोपाइन, CH3, दिस इज प्रोपीन, सो कन्वर्ट करना है प्रोपाइन में। जस्ट थिंक अबाउट हाउ विल यू डू फ्रॉम डबल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड। पहले ये सोचो ट्रिपल बॉन्ड आप कहाँ से बनाते हो इन जनरली, हाउ विल यू डू दिस? कैन वी प्रिपेयर फ्रॉम डाइब्रोमो, चाहे वो विसिनल और जेमिनल हो, डजंट मैटर, इट विल बी प्रिपेयर ट्रिपल बॉन्ड, हाँ या ना? डाइब्रोमो विसिनल हो या जेमिनल हो, आप आराम से ट्रिपल बॉन्ड को प्रिपेयर कर सकते हो बाय पासिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH और समटाइम्स सोडियम अमाइन। हाँ, हीट कर दीजिए। विसिनल डाई हैलाइड से आपने क्या प्रिपेयर कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड को। जरा सोचो कि विसिनल डाई हैलाइड कहाँ से मिला होगा, टारगेट ये है दिमाग में, ध्यान रखना। फ्रॉम वेयर वी कैन प्रिपेयर दिस, वी कैन प्रिपेयर दिस फ्रॉम डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में ब्रोमीन को ऐड कर दो, सिंपली यू विल बी प्रिपेयर दिस कंपाउंड। इट इज एडिशन रिएक्शन, ये तो रिएक्टेंट था। समझा था? बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन सर इसके लिए कुछ याद करने जैसा नहीं होगा। नहीं, बस आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। हम कहाँ से क्या क्या बना सकते हैं, वो प्रिपरेशन जितना है ना, वो फिंगर टिप पे आपको चलना चाहिए। यदि प्रिपरेशन फिंगर टिप पे नहीं है तो आपको दिक्कतें हैं, फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। यदि आपको सिंपली याद है फिर बहुत ईजी है, आपने देखा ना, फटाफट निकाल दिया। सर तो याद है सर थोड़े बहुत, लेकिन देखो मैं कुछ और भी कर दे रहा हूँ, आप ट्राई करने सर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू सर। मैं एक रैंडम ले रहा हूँ, दिस इज अ, चलो ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन पे जाना है। CH3 CH2C ब्यूट 1, ठीक। सर इसमें वो मार्कोस्ली का वाला होगा क्या? मैं इस बार कोई हिंट नहीं करने वाला, आप बताओगे मुझे। थिंक तो फ्रॉम वेयर। अब पहले ये सोचो हम ये कहाँ से बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, ये पहले सोचो कि डबल बॉन्ड आप कैसे बना सकते हो। एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे बना सकते हो, सिंपल ना। यदि यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट हुआ, जस्ट इमेजिन यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट यदि हुआ तो डू द एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा यहाँ पर, हम अल्कोहलिक KOH से पास कर दीजिए, देन हीट अकॉर्डिंग टू सेट द रूल्स, दिस विल बी फॉर्म्ड। तो अल्किन, हाँ, चूंकि अल्काइल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं, देन इट फॉर्म डबल बॉन्ड। सवाल ये उठता है कि हमें लाना ये है, मतलब स्टार्ट यहाँ से करनी है। तो सोचो कि यहाँ से यहाँ कैसे आया होगा, एक स्टेप में तो नहीं है, थिंक वन मोर स्टेप। ये Br को लाने के लिए व्हाट वी कैन डू, देखो आप यहाँ से भी आ सकते हो। 1 2 सेकेंड पोजीशन में ब्रोमीन है ना, Br चाहिए सेकेंड पोजीशन पे, सिंपली एड HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल, सिंपल है। तो अपने क्या सीखा यहाँ से भी कि हमें बस प्रोडक्ट नॉन था, आंसर मुझे पता था, आंसर लाना कैसे है ये आपको सोचना है।
हम कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। बैकवर्ड भी, हाँ सर, बैकवर्ड भी चल सकते हैं। और बैकवर्ड बेस्ट वे होता है आपको इजी अप्रोच के लिए। फॉरवर्ड जाओगे तो बहुत वास्ट सोचना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। रिवर्स में देखते ही कुछ भी याद नहीं आ रहा। ओके नहीं, इसके लिए आपको रिएक्शंस का रिएजन एकदम फिंगर टिप पे याद होना चाहिए कि हम ये कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, और इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना है कि जो नॉर्मल रिएक्शंस जो आप पढ़ रहे हो क्लासेस में, नॉर्मल रिएक्शन जो आप रिवाइज कर रहे हो क्लासेस में, उनको इतनी बार रिवाइज करो कि आपको याद होना चाहिए कि हम कौन सा प्रिपरेशन कहाँ कहाँ से बनाते हैं। दैट्स ऑल। जैसे अल्काइल हैलाइड कहाँ से बनाते हैं, तो एडिशन रिएक्शन से बनाते हैं। अल्कीन कहाँ से बनाते हैं, तो अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से बनाते हैं। आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, देन यू कैन इजीली डू दिस। अदरवाइज लिटिल डिफिकल्ट, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट बट लिटिल डिफिकल्ट। आप थोड़ा सा रुक के सोचोगे व्हाट शुड आई डू। बोलो बोलो। रुको मैं एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं, देन कम बैक टू वंस अगेन। यस सर, पता नहीं है, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे। समझ इसमें आपने क्या देखा, इसमें कुछ भी समझने के लिए नहीं था, बस आपको रिएजेंट याद होना ज़रूरी है कि आप क्या जो प्रिपरेशन जो अभी तक। हाँ बोलो बोलो। हमारे स्कूल वाले सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, और डायरेक्टली एल्डिहाइड कीटोन में चले गए। ईथर अल्कोहल को तो हो गया उनका, और एल्डिहाइड कीटोन में बायोमॉलिक्यूल में चले जा रहे थे। कोई बात नहीं, अभी जो हमने 3-4 क्वेश्चंस किए, मुझे बता बेटा इसमें क्या दिक्कत है, आपने क्या इसमें महसूस किया कि हमसे नहीं हो पा रहा, क्या रीज़न हो सकता है। रिएजेंट याद आपको नहीं है तो आपकी दिक्कत है सबसे। आपका वॉइस कट गया, आपकी तरफ से नेटवर्क कैसे हो गया बेटा नबीला, कहीं ना कहीं वॉइस अटक रहा है बेटा, स्टक कर रहा है वॉइस आपका बच्चे। एक बार रीजन करो बेटा, एक बार आप बेटा आप रीजन करो एक बार, आपको वॉइस कट रहा है बच्चे। नबीला बेटा आप एक बार रीजन करो।